So let us read the question. 2 plus 6 plus 18 plus 2 dot 3 raised to power n minus 1 is equal to 3 raised to power n minus 1. ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। 3 raised to power n minus 1 बेसिकली हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये जो प्रूव करना है किस मेथड से करेंगे, बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ रुकते हैं की कंसेप्ट, ठीक है। की कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, कंसिडर p of n is a statement, ठीक है। p of n को स्टेटमेंट कंसिडर कर लेंगे। देन टू वैलिडेट p of n for every n belongs to नेचुरल नंबर, यानी कि स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब pn को सभी n के लिए ट्रू मानने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, कुछ स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक फॉर n is equal to 1 स्टेटमेंट is true, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ट्रू हो जाती है तो क्या करेंगे, लेट अस let us assume that statement is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए क्या की स्टेटमेंट कैसी है, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या होगा, नाउ टू प्रूव दैट for n is equal to k plus 1 statement is true। तो क्या प्रूव करेंगे, n is equal to k plus 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ये चीज हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, देन उसके बाद क्या करेंगे, देन इफ all above conditions are करेक्ट, अगर ऊपर की सारी कंडीशन करेक्ट हो जाती है, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p of n is true for all n in which n belongs to natural number। अब प्रूफ करते हैं हम इसको, कैसे करेंगे, p of n पहले लिखेंगे, क्या दे रखा है, 2 plus 6 plus 18 plus up to 2 डॉट 3 रेस्ट पावर, 2 डॉट का मतलब है 2 मल्टीप्लाई ये 3 रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर n माइनस 1। आप करेंगे p ऑफ n ही आपको दे रखा है, चेक करेंगे और n इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑफ 1 कितना आएगा, ओनली 1 2 आ जाएगा क्योंकि पहली टर्म ले लिया n इक्वल टू 1। और एच कितना आएगा, 3 रेस्ट पावर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो 2 इक्वल टू 2, तो p1 इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब करेंगे फॉर n इक्वल टू सॉरी k के लिए करेंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप पहले के लिए ट्रू होगा 1 के लिए, क्या करेंगे, नाउ लेट अस assume that statement is true for n is equal to k। अगर k के लिए ट्रू है तो मतलब 2 plus 6 plus 18 up to 3 raised 2 into 3 raised to power k minus 1 is equal to 3 raised to power k minus 1, ये ट्रू है।
अब चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूव करना है। k प्लस वन के लिए पहले लिख लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू डॉट 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 जाएगा 2 इंटू थ्री रेस्ट पावर k माइनस वन प्लस 2 इंटू थ्री रेस्ट पावर k प्लस वन माइनस वन, क्योंकि k प्लस वन एक टर्म तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस 18 प्लस चल रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम तो आपको गिवन है, ये हमने मान लिया क्योंकि के लिए मान लिया था, उसको रिप्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा थ्री रेज टू पावर के माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री रेज टू पावर के, ये बचेगा। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू थ्री रेज टू पावर के, क्योंकि थ्री रेज टू पावर के प्लस टू इंटू थ्री रेज टू पावर के क्या हो जाएगा थ्री इंटू थ्री रेज टू पावर के माइनस वन रिलेटिव क्या हो जाएगा ये थ्री रेज टू पावर के प्लस वन माइनस वन। और अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर के प्लस वन टर्म के लिए ये क्या बन जाएगा के प्लस वन माइनस वन, तो ये बन चुका है। ठीक है, तो यानी कि पी ऑफ यानी कि फोर एन इज इक्वल टू के प्लस वन पी ऑफ एन इज ट्रू। ट्रू अब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी ऑफ एन इज एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए हो गया पी ऑफ एन ट्रू हो गया। आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप कह सकते हो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट 2 plus 6 plus 18 up to 2 into 3 raised to power n minus 1 is equal to 3 raised to power n minus 1. ठीक है, this is the proof. So this is the proof. So I hope you understand it well. Best of luck. ठीक है, वन सेकेंड यहाँ पर इरेजर कर देते हैं। ठीक है, so I hope you understood it well. Best of luck.